नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। बारात लेने गांव पहुंच रही बस में लगी भीषण आग, धू धू कर जली बस हुई खाक, ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन से हो गई थी टच। एक महिला गंभीर रूप से झुलसी, संपर्क में आने से आधा दर्जन बकरियों की मौत। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के समोना गांव में शनिवार शाम उस समय अफरा तफरी मच गई जब बारात लेने आई बस के ऊपर से गुजर रही 11 केवी हाई टेंशन लाइन के संपर्क में आने से उसमें अचानक से आग भड़क उठी और बस धू-धू कर जलने लगी। हादसे में समोना निवासी एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक बकरियों की मौके पर ही मौत हो गई। बस आग की लपटों में धू-धू कर जलती रही। ग्रामीणों के अनुसार समोना विद्यालय के पास बारात को लेकर सिकंदरपुर जाने के लिए बस शाम करीब 5 बजे गाँव पहुँच रही थी। इसी दौरान खेत से बकरियां चराकर लौट रही भगवान देई उम्र 45 वर्ष पत्नी थान सिंह निषाद की बकरियां बस के नीचे और आसपास पहुंच गई। तभी चालक ने बस रोक ली और बस करंट की चपेट में आ गई, जिसके बाद महिला बकरियों को निकालने लगी और महिला भी करंट की चपेट में आ गई। ग्रामीणों ने बताया कि जैसे ही बकरियां हटाने के दौरान महिला बस के करीब पहुंची, बस के ऊपर से गुजरती 11 केवी लाइन बस से स्पर्श कर गई। तेज करंट फैलते ही बस में आग लग गई और महिला करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गई। तुरंत ग्रामीणों ने उसे राजाखेड़ा अस्पताल पहुंचाया, जहां से हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया। आग लगते ही बस में बैठा चालक और उसका सहयोगी मौके से फरार हो गए। लपटे उठते ही आसपास खड़ी बकरियां भी झुलस गई, जिनमें से आधा दर्जन से अधिक की मौत हो गई। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड बुलाई गई, लेकिन आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि उसे काबू करने में लंबा समय लग गया और फायर ब्रिगेड की गाड़ी में पानी की कमी साबित हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही के कारण फायर ब्रिगेड में पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं था। आग बुझाते बुझाते पानी खत्म हो गया, जिसके बाद ग्रामीणों की मदद से आग पर मुश्किल से काबू पाया गया। हादसे के बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और बिजली विभाग के प्रति नाराजगी व्यक्त की। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में 11 केवी लाइन काफी नीचे लटकी हुई है। नीचे लटकते तार बड़े हादसे का कारण बन गए। घटना घटित हुई है सर। ये एक बस है MP 06ZJ 3035 जी। ये गांव समोना जो पीछे है वहाँ से बस बारात लेकर के सिकंदरपुर जानी थी जी। तो उधर से खाली आई। खाली आते समय तार जो ये झूले हुए इनसे टच हुई है जी। टच होने के बाद ड्राइवर कंडक्टर तो मौके से फरार हो गए। एक महिला जो अपनी 6-7 बकरियों को लेके आ रही थी जी, तो बकरियों में करंट आने की वजह से महिला को भी करंट लगा, तो उसकी वजह से वो झुलसी हुई है, जिसको धौलपुर रेफर कर दिया। स्थिति ठीक है, लगभग परिजनों से बात हुई है मौके पे और अभी बस पे लगभग कंट्रोल कर लिया है हमने। फायर ब्रिगेड आ चुकी है, आग भी बुझा ली है और जल्दी थोड़ा कंट्रोल करके और यथास्थिति से जो भी और कोई नुकसान सर इसमें नहीं। बकरियां हैं 6-7 जो जल गई हैं, एक महिला झुलस गई, बाकी ऐसी कोई जनहानि इस तरह की कोई और कार्रवाई हुई नहीं अभी। ठीक है सर, थैंक यू। शरद मेले के क्रिकेट मैच में पुलिस ने पत्रकारों को हराया। जिला प्रशासन ने नगर परिषद को दी शिकस्त। मैन ऑफ द मैच रहे CO सिटी कृष्णराज जांगिड़ और डॉक्टर समरवीर सिंह। शरद महोत्सव में शनिवार को क्रिकेट मैच जिला प्रशासन और नगर परिषद धौलपुर, पुलिस प्रशासन और पत्रकार एकादश के बीच पुलिस लाइन ग्राउंड में आयोजित हुआ। नगर परिषद के कप्तान अमित श्रीवास्तव ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला लिया। वहीं जिला प्रशासन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 168 रन बनाए। प्रशासन की ओर से डॉक्टर समरवीर ने 32 रन, अमित चौधरी ने 29, विमल ने 22, हंसराज ने 17 और शशांक ने 20 रन बनाए। नगर परिषद की ओर से अनिल ने 2 विकेट, गौरव ने 3 विकेट लिए। वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी नगर परिषद की टीम महज 86 रन पर ऑल आउट हो गई। प्रशासन ने 82 रन से मैच जीत लिया। नगर परिषद की ओर से सर्वाधिक अमित श्रीवास्तव और करण ने बनाए। प्रशासन की ओर से अमित ने 3 विकेट, विवेक शर्मा ने 2 विकेट, जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने 1 विकेट, फारूक मिर्जा ने 2 विकेट लिए। मैच के मैन ऑफ द मैच डॉक्टर समरवीर रहे। इस मौके पर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने कहा कि समय समय पर मैच होते रहना चाहिए, जिससे आपसी सामंजस्य बना रहता है और मानसिक भी सही रहता है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि SIR में सभी लोग अपनी भूमिका निभाएं और लोगों के फॉर्म भरवाने में सहयोग करें। इसके बाद पुलिस प्रशासन और पत्रकार एकादश के बीच आयोजित हुआ, जिसमें पत्रकारों ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 12 ओवर में 126 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी पुलिस प्रशासन की टीम ने 11 ओवर में 127 रन बनाकर पत्रकार एकादश को हरा दिया। CO सिटी कृष्णराज जांगिड़ ने 31 रन बनाए और 2 विकेट लिए। इस मैच के मैन ऑफ द मैच CO सिटी कृष्णराज जांगिड़ रहे।
धौलपुर के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। अब आपको घर गृहस्थी का सामान मिलेगा बाजार से भी कम कीमतों पर, वो भी 5 से 60% तक सस्ता, क्योंकि धौलपुर में खुल गई है सैनिक कैंटीन आम जनता के लिए। ये कैंटीन किसी आम व्यक्ति की नहीं बल्कि देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने वाले लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी, नौसेना मेडल गैलेट्री, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित मैरिन कमांडो ने शुरू की है। कैंटीन में आपको घर गृहस्थी के सारे सामान से लेकर ताजा सब्जी और बच्चों के खिलौने तक, इलेक्ट्रॉनिक, सूटकेस, बैग, क्रॉकरी, हेलमेट आदि सामान एक ही छत के नीचे मिलेगा। बच्चों के लिए प्ले एरिया और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध। हमारे यहाँ दाल, चावल, तेल, मसाले, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, सौंदर्य प्रसाधन का ब्रांडेड सामान, घरेलू सामान सहित बहुत कुछ उपलब्ध है, वो भी भरोसेमंद क्वालिटी में और कम दामों में। तो देर किस बात की, आज ही आइए सैनिक कैंटीन, जहां हर खरीदारी में मिलेगा गर्व का एहसास। सैनिक कैंटीन, सस्ता भी श्रेष्ठ भी, सैनिकों का भरोसा आपके साथ। एक बार कैंटीन पर विजिट जरूर करें। पता कृषि भवन के सामने, ओडेला रोड, धौलपुर। सुकून चाहिए तो अरण्य आइए, जहां घर सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि एक प्रीमियम लाइफस्टाइल का एहसास होगा। 2 BHK और 3 BHK लग्जरी फ्लैट्स, हर फ्लैट में ब्रांडेड मटेरियल, शानदार फिनिशिंग और हर कोने में क्लास का एहसास। आधुनिक सुविधाओं से लैस स्विमिंग पूल, फुल्ली इक्विप्ड जिम, नेचुरल रूफटॉप गार्डन, क्लब हाउस, किड्स प्ले एरिया, होम थिएटर, हाई स्पीड लिफ्ट, पार्किंग, आपकी हर जरूरत, हर सुविधा एक ही प्रांगण में। प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहा है। सिर्फ 2 साल में जगतपुरा जयपुर में आपका नया घर आपके नाम, वो भी 100 फीट रोड पर। डी-मार्ट, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, प्रमुख स्कूल, कॉलेज, अस्पताल के नजदीक। यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, एक भरोसा है। धौलपुर के 2 युवाओं की मेहनत, ईमानदारी और भरोसे का प्रॉमिस। आपके परिवार के लिए राजधानी जयपुर में एक बेहतर भविष्य का प्रॉमिस। बुकिंग ओपन, तो देर किस बात की, आज ही अपनी पसंद का फ्लैट बुक करें और शुरू करें एक शानदार जिंदगी का नया अध्याय। जयपुर में आपका ड्रीम होम अब हकीकत के और भी करीब। कॉल करें 76 90 999 666 पर। त्योहार हो या परिवार, धौलपुर का असली स्टाइल मिलता है सिर्फ आकाश कलेक्शन पर। और याद रखना, कपड़े तो सब बेचते हैं पर फैशन और ट्रेंड धौलपुर में बनाता है सिर्फ आकाश कलेक्शन। कपड़े सिर्फ कपड़े नहीं होते, यह हर पल की असली पहचान बन जाता है। शादी की शान, त्योहार की रोशनी, जेंटलमैन का क्लासी लुक और बच्चों की मुस्कान का राज। हर ओकेजन के लिए चाहिए एक परफेक्ट स्टाइल, और वही मिलता है आकाश कलेक्शन में, जहां लेटेस्ट ब्रांडेड फैशन मिले लेडीज, जेंट्स और किड्स सबके लिए। आकाश कलेक्शन धौलपुर की असली पहचान, फैशन जो ट्रेंड भी है और यादों का हिस्सा भी। गायकारों ने शरद महोत्सव में मचाई धूम, झूमे दर्शक। धौलपुर शहर के मेला ग्राउंड में लगे शरद महोत्सव में शुक्रवार देर शाम को गाने का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें साबिर शाह म्यूजिकल ग्रुप द्वारा एक से बढ़कर एक बेहतरीन गानों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की। इससे पूर्व कलाकारों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह ने कहा कि नगर परिषद की कोशिश रही कि सभी वर्गों को देखते हुए कार्यक्रम रखे गए हैं। सभापति सिंह ने कहा कि शहर सुंदर एवं स्वच्छ बने, इसके लिए हम सभी को सामूहिक रूप से भागीदारी निभानी चाहिए। नगर परिषद द्वारा एक से बढ़कर एक कार्यक्रम रखे गए हैं, जो एक अच्छी पहल है। सभापति खुशबू सिंह ने कहा कि जनता के लिए बेहतर करने की कड़ी में अच्छे कार्यक्रम रखे गए हैं। इसके बाद कार्यक्रम हुआ, जिसमें कलाकार साबिर शाह ने धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, किसी राह में किसी मोड़ पे, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, चल अकेला तेरा मेला पीछे, जिसे सुनकर श्रोताओं ने तालियां बजाकर हौसला अफजाई की। महिला गायकार किशोरी ने जरा सा झूम लूं में, जोत से जोत जलाते चलो, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, फूल तुम्हें भेजा है खत में, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, गाना सुनकर लोगों को मंत्र मुग्ध कर दिया। मंच का संचालन रंजीत दिवाकर ने किया। इस मौके पर स्टोर प्रभारी सुरेंद्र दांतरे, दीपक नवीन, पूजा नरसल, अलका विजय उदेनिया, ब्रिजेश मुखरिया सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
याददाश्त, नींद, सिर दर्द व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रविवार को आएंगे धौलपुर। मस्तिष्क, रीढ़ एवं नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल, MBBS, MS, MCH, न्यूरो सर्जरी, PGI चंडीगढ़, पूर्व कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, बिरला हॉस्पिटल, ग्वालियर, इस बार 23 नवंबर 2025 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो सुबह 11:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः ब्रेन ट्यूमर या दिमाग में गांठ, रीढ़ की हड्डी में चोट, गर्दन और पीठ का दर्द, स्पाइन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की टीबी, भूलने की बीमारी, नींद संबंधी समस्या, साइटिका, सिरदर्द, लकवा, मिर्गी, चक्कर आदि रोगों से संबंधित मरीज विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल से परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता बालाजी मेडिकल स्टोर, नगर परिषद के पास, परिहार मार्केट, घंटाघर रोड, धौलपुर। असुविधा से बचने के लिए पहले ही रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मोबाइल नंबर 9351 89 27 99 और 97 85 47 74 15 पर कॉल करें। एसपी विकास सांगवान ने पुलिस कंट्रोल रूम का किया औचक निरीक्षण, बारीकी से अवलोकन कर कार्मिकों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सांगवान ने शुक्रवार देर शाम कंट्रोल रूम का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने कंट्रोल रूम की कार्यप्रणाली, कर्मचारियों की उपस्थिति, तकनीकी संसाधनों की स्थिति के साथ ही रिकॉर्ड रजिस्टरों का बारीकी से अवलोकन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने कंट्रोल रूम के कार्मिकों को निर्देशित किया कि संचार व्यवस्था में किसी प्रकार की ढिलाई न रहे, सभी वायरलेस सेट हर समय क्रियाशील अवस्था में रहें। एसपी सांगवान ने कॉल रिसीविंग स्टाफ से सीधे संवाद कर यह सुनिश्चित किया कि जनता की शिकायतों एवं सूचनाओं पर त्वरित और संवेदनशील कार्यवाही की जा रही है या नहीं। इसके साथ ही कॉल लॉग बुक की जांच कर निर्देशित किया गया कि हर कॉल को गंभीरता से लिया जाए, कॉल रिसीविंग में देरी न हो और पीड़ितों को तत्काल सहायता प्रदान की जाए। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों की उपस्थिति, व्यवहार एवं कार्यक्षमता की भी समीक्षा की। एसपी ने कहा कि कंट्रोल रूम में तैनात स्टाफ जिले की कानून व्यवस्था की रीढ़ होते हैं, इसलिए उनका अनुशासित और सजग रहना आवश्यक है। नाक, कान व गले के जयपुर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रत्येक रविवार को आएंगे धौलपुर। इस बार 23 नवंबर को धौलपुर में मरीजों को देंगे परामर्श। नाक, कान व गले के स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजवीर बसु, MBBS, MS, सीनियर कंसल्टेंट, दूरबीन हॉस्पिटल, जयपुर, अब प्रत्येक रविवार को धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। डॉक्टर राजवीर बसु इस बार 23 नवंबर 2025 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः नाक बहने, नाक की एलर्जी, कान में मवाद, बहरापन, सुनाई नहीं देना, थायराइड एवं अन्य गले की गांठों का इलाज, कान के पर्दे का अत्याधुनिक तकनीकी से प्रत्यारोपण, आंखों के नासूर का दूरबीन द्वारा इलाज, सिर, मुख एवं गले के सभी प्रकार के कैंसर का ऑपरेशन, टेढ़ी मेढ़ी एवं विकृत नाक को सुंदर बनाना आदि से संबंधित मरीज डॉक्टर राजवीर बसु से प्रत्येक रविवार को धौलपुर में ही परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा के निवास के सामने, पैलेस रोड, गुरुद्वारा, धौलपुर। मरीज असुविधा से बचने व नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 7791 054 227 एवं दूसरे मोबाइल नंबर 7073 12 15 94 पर कॉल करें। रविवार को नौनिहाल गटकेंगे 2 बूंद जिंदगी की, छात्राओं ने रैली निकालकर लोगों को किया जागरूक। उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत रविवार को धौलपुर जिले के 2,05,325 नौनिहालों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। इस संबंध में शनिवार को AAM प्रशिक्षण केंद्र से छात्राओं ने रैली निकालकर आमजन को जागरूक किया। जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। RCHO डॉक्टर शर्मा ने बताया कि रविवार को 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए 10-31 बूथ स्थापित किए गए हैं तथा 22 ट्रांजिट बूथ और 17 मोबाइल बूथ भी बनाए गए हैं, ताकि कोई भी बच्चा दवा पीने से वंचित न रह जाए। अभियान के सुचारू संचालन के लिए 160 फील्ड सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं, जो सभी बूथों पर गतिविधियों की नियमित निगरानी करेंगे। अभियान के पहले दिन स्थायी बूथों पर पोलियो की दवा पिलाई जाएगी, जबकि अगले 2 दिनों तक टीमों द्वारा घर घर जाकर वंचित बच्चों को दवा पिलाई जाएगी। प्रिय धौलपुर वासियों, अब अपने घर को दीजिए नया लुक और आइए अपने फर्नीचर शोरूम AU फर्नीचर यहाँ मिलेगा। आपको शानदार, मजबूत एवं स्टाइलिश फर्नीचर किफायती रेटों पर सोफा, डबल बेड, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, मैट्रेस से लेकर ऑफिस, घर एवं शादियों के लिए सभी प्रकार का फर्नीचर, सब कुछ एक ही जगह पर। तो देर किस बात की,
आज ही आइए झोर वाली माता के बगल में बॉडी रोड धौलपुर स्थित AU फर्नीचर, आपके अपने सपनों का फर्नीचर शोरूम। MD मोटर्स को विभिन्न पदों पर युवकों की आवश्यकता। MD मोटर्स धौलपुर को ई-बाइक टेक्नीशियन एवं पेट्रोल बाइक टेक्नीशियन तथा वाहन धुलाई के लिए योग्य युवक की आवश्यकता है। अनुभवी युवक को प्राथमिकता दी जाएगी। संबंधित कार्य में अच्छी तरह निपुण हो। इच्छुक युवक तुरंत संपर्क करें। MD मोटर्स, पता लवानिया मैरिज होम, सेपो रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 96 86 831 748। धौलपुर वालों के लिए खुशखबरी। अब मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी पर सबसे भरोसेमंद ठिकाना श्री राम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ मिलेंगे आपको सैमसंग, आईफोन, OnePlus, वीवो, ओप्पो सहित सभी ब्रांड के मोबाइल। इसके अलावा लैपटॉप, AC, LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, गीजर, जूसर, आटा चक्की, RO सहित और भी बहुत कुछ, वो भी सबसे बेहतर दामों में। साथ में मिलेगा हर खरीद पर निश्चित उपहार और सबसे खास बात, यहाँ मिलेगी फाइनेंस की सुविधा, वो भी 0 डाउन पेमेंट पर। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री राम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मित्तल कॉलोनी के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर, और अपने पसंदीदा मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक सामान को घर लेकर जाएं, वो भी बिना जेब ढीली किए। प्रोप्राइटर अंकुर सिंघल और अवनीश सिंघल। मोबाइल नंबर 80 58 50 31 06। SDM कार्यालय में लगाया आपातकालीन सायरन। भारत पाकिस्तान के बीच चले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सामने आई कमियों को दूर करने के लिए उठाया कदम। आपदा या संकट की स्थिति में तत्काल संदेश पहुंचाने के लिए धौलपुर जिले के उपखंड अधिकारी कार्यालय बाड़ी में सायरन स्थापित किया गया है। यह कदम भारत पाकिस्तान के बीच पिछले मई महीने में चले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सामने आई कमियों को दूर करने के लिए उठाया गया है। मई महीने में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में लोगों को अंधेरा करने और आपातकालीन संदेश देने के निर्देश जारी किए गए थे। उस समय यह सामने आया कि कई जिला और उपखंड मुख्यालयों पर सायरन नहीं लगे हैं, जिससे प्रशासन को सोशल मीडिया, पुलिस बल और मुनादी जैसे पारंपरिक तरीकों का सहारा लेना पड़ा था। इस अनुभव के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए सभी जिला और उपखंड मुख्यालयों पर सायरन लगाने के निर्देश दिए हैं। इस कार्य की जिम्मेदारी आपदा एवं प्रबंधन विभाग को सौंपी गई है। इसी क्रम में धौलपुर जिला कलेक्ट्रेट से आई चित्तौड़गढ़ की विनाइडा इंटरप्राइजेज कंपनी के कर्मचारियों ने बाड़ी उपखंड अधिकारी कार्यालय में सायरन स्थापित किया। इसका पावर स्विच भी उपखंड अधिकारी कार्यालय में ही लगाया गया है। कंपनी के कर्मचारी गोविंद सिंह ने बताया कि उनकी टीम धौलपुर जिला कलेक्ट्रेट के साथ साथ बाड़ी सहित अन्य उपखंडों के SDM कार्यालयों में सायरन लगा रही है। इस सायरन की विशेषता ये है कि एक बार बजने पर इसकी आवाज 3 से 4 किलोमीटर के दायरे में सुनाई देगी और इसकी ध्वनि विशेष रूप से आपातकालीन संकेत के लिए तैयार की गई है। इससे क्या फायदा मिलेगा? कुछ भी इमरजेंसी रहती है तो उसके लिए लोगों को पता चले, सायरन बजाने से वही पता रहेगा। कुछ भी इमरजेंसी रहेगी तो सबको ध्यान में रहेगा ये सायरन बज रहा है, इमरजेंसी है। 3 से 4 किलोमीटर की रेंज है जी, उससे ज़्यादा ही है, उससे कम नहीं है। आपका नाम क्या है? गोविंद सिंह। कहाँ से आए हो? मैं चित्तौड़गढ़ से आया हूँ, विनाइडा इंटरप्राइजेज की तरफ से। निरंतर प्रगति की ओर है SIR डिजिटाइजेशन कार्य। अब तक 6,33,436 EF का किया गया डिजिटाइजेशन। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में तहत जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिधि BT के कुशल निर्देशन में विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य निरंतर चल रहा है। जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों बसेड़ी, बाड़ी, धौलपुर एवं राजाखेड़ा में BLO द्वारा गणना प्रपत्रों के वितरण, संग्रहण एवं डिजिटाइजेशन के कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिले के विधानसभा क्षेत्र बसेड़ी में 1,61,062, बाड़ी में 1,94,792, धौलपुर में 1,47,307 तथा राजाखेड़ा में 1,30,275, कुल 6,33,436 EF 69.01% को डिजिटाइड किया गया है।
उन्होंने बताया कि जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 के तहत बीएलओ द्वारा घर घर पहुंचकर मतदाताओं को परिगणना प्रपत्र को भरवाया जा रहा है। उन्होंने मतदाताओं से आग्रह किया कि वे ऑनलाइन गणना फॉर्म भरने के विकल्प का अधिकाधिक उपयोग करें। ट्रक व कार की टक्कर में एक व्यक्ति गंभीर घायल। धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र के भागीरथपुरा गांव के पास शनिवार सुबह ट्रक एवं कार में आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस को सूचित करते हुए स्थानीय लोगों ने घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। टक्कर के दौरान कार में मौजूद दोनों साइड पूरी तरह चकनाचूर हो गई, जिससे कार का आगे का हिस्सा पहचानना भी मुश्किल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जिसने ट्रक और कार को सड़क से हटवाकर यातायात को सुचारू करवाया। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि सड़क पर तेज रफ्तार और अचानक सामने से आए वाहन को बचाने की कोशिश में यह हादसा हुआ। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।